होता है। इस पीठ पर इस मास में किए गए समस्त पाप या पुण्य दोनों के फल अक्षुण होते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि यहाँ पर आकर व्यर्थ बातों में समय ना गंवाकर प्रभु की भक्ति, उनका भजन, कीर्तन, हवन, जप, तप यथासंभव जितनी भी प्रक्रियाएं हमको, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को ऊपर उठने के लिए हम कर सकते हैं, उसको करें। दान का, अन्य क्षेत्र का यहाँ बहुत बड़ा महत्व है। विशेष कृपा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, रुद्राभिषेक, षोडशोपचार पूजन, देवी पूजन, अन्य तरह के पूजन होते हैं। जिस प्रकार का पूजन हमें करना है वो समस्त पूजन इस धरती पर प्रयागराज की संभव है। विशेष वेदाचार्यों से युक्त जगदीश सेवा संस्थान में जो उपस्थित हैं, महंत जी का हम नमन करते हैं और यहाँ पर उपस्थित वेदाचार्य का हम नमन करते हैं, जो विभिन्न अनुष्ठानों में यहाँ लगे हुए हैं। कीर्तन, सत्संग ये कलयुग में सरलतम रूप है उस प्रभु की प्राप्ति के लिए। यदि हम कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते, हम उसमें सक्षम नहीं हैं, तो कम से कम हम भक्ति तो कर सकते हैं। भक्ति, सत्संग, सत्संग का तात्पर्य क्या है? हम सत्संग करते हैं, परंतु उसका तात्पर्य भी समझना चाहिए। हम जो भी काम करते हैं उसका अर्थ जरूर समझना चाहिए। अगर हम अर्थविहीन काम करेंगे तो हो सकता है कि हमारी दिशा भटक जाए। सत्संग का अर्थ होता है सत्य के संग, सत्य के संग चलना, क्योंकि सत्य में प्रभु का वास होता है, असत्य में प्रभु का वास नहीं होता। जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है। सत्य के तेज से ही सूर्य अपनी रोशनी देता है, सत्य के तेज से चंद्रमा अपनी शीतलता पृथ्वीवासियों को देते हैं जो मन के अधिष्ठाता हैं। सूर्य अपनी रोशनी देते हैं जो नाभि चक्र से होकर हमारे शरीर में प्रवेश करती है। उसकी रोशनी के रंग हमें दिखाई नहीं देते, परंतु आज विज्ञान भी जान गया है कि सूर्य की किरण में कितनी शक्ति है। सूर्य की कई रश्मियां अलग अलग भागों में कुछ विज्ञान आज के युग में एक यंत्र का आविष्कार किया जिसका नाम है प्रिज्म। और यदि सूर्य की रोशनी को इस प्रिज्म के माध्यम से किसी कागज पे केंद्रीकरण किया जाता है तो उसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। 7 रंग के प्रकाश छुपे होते हैं जो कि हमें साधारण अवस्था में नहीं दिखाई देते।
उसे प्रिज्म के द्वारा अलग किया जाता है, परंतु हो सकता है वो विज्ञान आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये नहीं जानता कि शरीर में इसकी हमारी क्या प्रक्रियाएं हैं। हमारे शरीर में भी प्रिज्म होता है, वही यंत्र हमारे शरीर में भी होता है, जो सूर्य की 7 ज्वालाओं को जब सूर्य उदित होता है तो वो सूर्य की किरण हमारे नाभि के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। प्रवेश तो हमेशा करती है, परंतु उसका परिमाण बढ़ता है। जब सूर्य उदित होता है तो इस जगत के समस्त प्राणी निद्रा जनित होकर के वे उठते हैं। उसका मूल कारण हमारा सूर्य है, क्योंकि जब वो प्रकाश हमारी नाभ से ज्यादा प्रवेश करेगा तो ये अग्नि की ज्वालाएं बढ़ जाती हैं और वे अग्नि की ज्वालाएं ही हमें उठाती हैं। जैसे जैसे प्रकृति का ये रहस्य हमें समझ में आता है, वैसे वैसे हमारी अंतर्दृष्टि खुलती है। तो जब सूर्य का परिमाण, ये 7 ज्वालाएं रात्रि में इनका परिमाण कम हो जाता है और सुबह भोर होते ही इनका परिमाण बढ़ जाता है, जिसके कारण हम दिन भर अपना कार्य करते हैं और शाम होते ही वह सूर्य हमारी नाभि से अपनी किरणों को पुनः अपने में विलीन कर लेता है, जिसके कारण हमारा शरीर निष्क्रिय होने लगता है। अत्यधिक रात्रि अर्थात 2 बजे सूर्य हमसे सबसे अधिक दूर होता है। उस समय हमारी एनर्जी सबसे कम हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर से वो अपनी रश्मियां खींच लेता है। तो उस समय हमें निद्रा आती है और हमारा भोजन के, हमारे शरीर की समस्त शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। इस रहस्य को जानना, समझना विभिन्न ग्रंथों के द्वारा, उपनिषद, वेद, पुराण इत्यादि इत्यादि ग्रंथ हैं। संभव हो तो पढ़े, नहीं संभव हो तो प्रवचन सुने। जहां भी अच्छे प्रवचन हो रहे हैं उससे ज्ञान ही मिलता है। इसीलिए वेद कहता है यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, ये वेद वाक्य है। इसका अर्थ का विश्लेषण जरूरी है। यद ब्रह्मांडे, जो कुछ इस ब्रह्मांड में है, यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, पिंड का मतलब ये मेरा शरीर। यद ब्रह्मांडे, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है, तद पिंडे, वो सब कुछ इस पिंड में है, अर्थात इस मानव शरीर में है। और यद पिंडे, जो कुछ इस पिंड में है, अर्थात हमारे शरीर में है, तद ब्रह्मांडे, वो सब कुछ इस ब्रह्मांड में है। ये कैसे संभव है? ये ऐसे संभव है कि ब्रह्मांड में वह तत्व ज्यादा मात्रा में रहता है, हमारे शरीर में वह तत्व सूक्ष्म रूप में रहता है, उसका परिमाण कम रहता है। फर्क मात्र इतना है, समझना हमें इतना है। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वह समस्त चीज हमारे शरीर में व्याप्त हैं। 7 समुद्र, 7 नदियां, 7 स्वर, 7 चक्र, सब कुछ एक दूसरे से संबंध में रहते हैं। हम जब कभी ध्यान पे बैठते हैं तो ध्यान मुद्रा सीखने के लिए, समझने के लिए भगवान भोलेनाथ को समझना चाहिए। जिसने भी भगवान भोलेनाथ का अगर चित्र देखा है, तो अगर उनका चित्र आप ध्यान से देखें तो उनकी अवस्था तुरीयातीत की रहती है। आधे नेत्र खुले, आधे बंद रहते हैं, अर्थात उनका मन अंतर्मुखी है। अपने शरीर में रहकर अंतर्मुखी होना यह संसार की बहुत कठिन चीज है, क्योंकि प्रकृति ने जो हमें इंद्रियां दी है उनका बहाव तो सदैव बाहर की ओर रहता है,
जैसे गंगा जी गोमुख से चली हैं और पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण, उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो नीचे आती हैं और नीचे आके बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। परंतु इसी तरीके से हमारी इंद्रियां भी भौतिक संसार की तरफ बहिर्मुखी हैं। ये तो प्रकृतिदत्त है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? इन बहिर्गमन इंद्रियों को रोककर अंतर्मुखी करना योग का परम लक्ष्य होना चाहिए। जैसे पानी अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, उसको रोकना और उसको फिर ऊर्ध्व में भेजना, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध भेजना, आप इस चीज को समझें कि उसमें कितनी ताकत खर्च करनी पड़ेगी, कितनी ऊर्जा लगेगी। जैसे कोई सेब पेड़ से टूटता है तो नीचे ही गिरता है, नीचे गिरने में पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगती है, लेकिन अगर उसी सेब को हम उस गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के विरुद्ध आकाश में फेंकते हैं तो हमें कितना शारीरिक बल लगाना पड़ता है। जितना हम शारीरिक बल लगाएंगे वह सेब पृथ्वी से उतना ही अधिक ऊपर जाएगा। अर्थात जितना हम तप करेंगे उतना ही हमारा मन आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठेगा। आप इसका आकलन खुद कर सकते हैं कि कितना कठिन कार्य है। ये कार्य आसान नहीं है। चैतन्य महाप्रभु, जिनका नाम ही चैतन्य महाप्रभु था, अब शब्दों पे आप ध्यान दें, चैतन्य महाप्रभु अर्थात जिनका मन हमेशा चैतन्य अवस्था में रहता था, उनका मन इस शरीर में स्थित नहीं रहता था, उनका मन किसी दूसरे लोक में स्थिर रहता था। इसीलिए दूसरे लोक का तात्पर्य यह है कि या तो उनका मन हृदय रूपी गुफा में स्थित रहता था या उस श्री हरि के चरणों में, क्षीर सागर में वास करने वाले श्री हरि के चरणों में ही हमेशा रहता था। इसलिए उन्हें अपने शरीर की कोई भी सुध बुध नहीं रहती थी। हमारे साथ भी ये घटनाएं होती हैं, आपके साथ भी ये घटनाएं होती हैं। आपका भी मन चैतन्य अवस्था में जाता है। कब जाता है ये हम स्पष्ट करते हैं। जैसे अगर हम किसी की शादी में जा रहे हैं तो उसमें नाचना सड़क पर अनुचित होता है, परंतु जब वो हमारा स्वर बजता है, गीत का स्वर बजता है, तो गीत के स्वर के कारण, क्योंकि श्रवण इंद्रियां उस स्वर को सुनती हैं, सुनने के बाद मन उस स्वर में लय करता है। मन उस स्वर में लय करता है। जैसे बीन से निकलती ध्वनि में सर्प का मन लय करता है और सर्प अपनी विष की प्रवृत्ति को भूल जाता है और सपेरे को नहीं काटता है। ठीक उसी तरीके से उस स्वर में, उस नाद में हमारा मन लय हो जाता है। ये रहस्य होता है। और जब हमारा मन उस स्वर में लय हो जाता है तो हम अपने शरीर की अवस्थाओं को भूल जाते हैं कि हमें इस स्थान पर नाचना उपयुक्त है या अनुपयुक्त है, क्योंकि मन की अवस्था बदल गई। पहले जब हमारा मन था वो अलग जगह स्थित था, अब हमारा मन दूसरी जगह स्थित हो गया, और जैसे ही दूसरी जगह स्थित हो जाएगा वो शरीर को भूलता है, छोड़ देता है। तो हमारा मन भी चैतन्य होता है, लेकिन दिशा क्या है, मन की दिशा क्या है, इस पर प्रकाश डालना है। वो मन की दिशा जो प्रभु की ओर जाए, उसके चरणों की ओर मन जाए, वो श्रेष्ठ है। इसीलिए
वो चैतन्य महाप्रभु जिनकी अवस्था इतनी मन की उच्च हो गई कि दो ही लोग सशरीर प्रभु में गए हैं, एक मीरा, एक चैतन्य महाप्रभु। ऐसा मानना है शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का, कि शरीर में दो ही जो है साक्षात गए हैं जिनकी मृत्यु नहीं हुई है, वो एक मीरा, एक चैतन्य महाप्रभु। तो कार्य हम भी करते हैं, हमारा मन भी चैतन्य होता है, परंतु दिशा पे ध्यान देना, वो दिशा किस तरफ हमारे मन को लेकर जा रही है, तो उसका लाभ नहीं होगा, हानि होगी। हमारे भाव गलत विचार उत्पन्न होंगे, कुविचार उत्पन्न होंगे। जब हमारा मन कुविचार की तरफ जाता है, उससे हमें बचाना चाहिए। जब हम सत्संग करते हैं तो वही मन हमारे प्रभु की तरफ लीन होता है। कीर्तन करते हैं, अपने मुख से उस प्रभु का स्मरण करते हैं, क्योंकि जिसने आम खाया उसी को स्वाद मिलेगा। मुख तो भगवान ने हमको दिया है, लेकिन जब हम अपशब्द कहते हैं तब हमें कितना आनंद होता है, इस पर हमें स्वयं को विचार करना चाहिए। तो जब हम किसी को अपशब्द कहते हैं इसी मुख से, तो हम भजन कीर्तन भी इसी मुख से हमें कहना चाहिए, तो उसका भी हमें लाभ मिलेगा। शब्दों को संयमित कर हम अपने मुख से क्या बोल रहे हैं, ये भी एक तप होता है। गृहस्थी का बहुत बड़ा तप है कि हमारी वाणी हमारे नियंत्रण में हो, ना कि वाणी मन के नियंत्रण में हो। हमारी आत्मा का अंकुश, हमारी बुद्धि का अंकुश उस मन पर अवश्य होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हमको अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के द्वारा इस संसार में हर चीज संभव है। ऐसी कोई चीज नहीं जो मनुष्य प्राप्त न कर सके। उसकी इच्छा प्रबल होनी चाहिए। वो वस्तु कहाँ से मिल सकती है, वो शक्ति कहाँ से मिल सकती है, वो ज्ञान कहाँ से मिल सकता है, ये तो आपको खोजना है। इसीलिए वेद कहता है, अंतर्लीना मना योगी सर्व जगत गुप्त पदार्था नाम प्रपश्यति। अर्थ क्या है? अंतर्लीना, मन को जब हम अंतर्लीन करते हैं, अंतर्लीना मना योगी, योगी जब मन को अंतर्लीन करते हैं, अंतर्लीना मना योगी सर्व जगत, संपूर्ण जगत को, पूरे ब्रह्मांड को, सर्व जगत गुप्त पदार्था नाम प्रपश्यति। जो पदार्थ, गुप्त पदार्थ हमें दिखाई नहीं देते, हमारी चर्म दृष्टि से नहीं दृष्टिगोचर होते, क्योंकि चर्म दृष्टि की एक सीमा है, उसकी एक सीमा रेखा है, वो वहीं तक दृष्टिगोचर होता है, किलोमीटर 2 किलोमीटर, उसके बाद उसकी दृष्टि खत्म हो जाती है। तब मन की दृष्टि काम करती है, एक और दृष्टि होती है, तब वो काम करती है। तो अंतर्लीना मना योगी सर्व जगत गुप्त पदार्था नाम प्रपश्यति, उस दृष्टि को हमें जागृत करता है। तो कब जागृत होगी? जब हम अपने मन को अपने हृदय रूपी गुफा में अंगुष्ठ मात्र ज्योत के समान ध्यान करते हैं। ये गीता में कहा है, जितना बड़ा हमारा अंगूठा है, इसके परिमाण में एक ज्योति हमारे हृदय में जलती है, और उस ज्योति का परिमाण हर शरीर में अलग अलग होता है। ज्योति का प्रकार एक होता है, परंतु परिमाण अलग होता है। यदि हाथी है हमारे सामने, तो हाथी में उस ज्योति का परिमाण ज्यादा होगा, चींटी में उस ज्योति का परिमाण कम होगा, परंतु ज्योति एक ही तरीके की होती है, 2 प्रकार की ज्योति नहीं होती है। अर्थात पारब्रह्म परमेश्वर का जो परिमाण है उसमें वो, क्योंकि हाथी को ज्यादा ऊर्जा चाहिए, चींटी को कम ऊर्जा चाहिए, तो परिमाण का फर्क होता है। इस प्रकार कई ऐसे रहस्य हैं जिनको धीरे धीरे समझ करके, भक्ति करके
84 लाख योनि में जब बहुत पुण्य कर्मों का उदय होता है, तब प्रभु यह मनुष्य शरीर हमें देते हैं। और जब उसको केवल भोग ही भोगना होता है, तब वो परमात्मा उसको पशु शरीर देता है। क्योंकि पशु कभी कोई मंत्र जप नहीं कर सकता। कभी आप सोचिए कि आप अपना समय कहाँ व्यतीत कर रहे हैं, किस दिशा में लगा रहे हैं। क्या वो समय जो बीत गया वो वापस आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। इसलिए समय का ध्यान रख करके कि ये जो समय बीत रहा है, इसमें हमने आध्यात्मिक रूप से क्या किया, अपने लिए क्या किया, अपने परिवार के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, क्या हमने एक विशेष उनको आध्यात्मिक दिशा दी जो कि हमें उस परमपिता परमेश्वर की ओर लेकर जाए। सबसे पहले आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्म कल्याण करना चाहिए। अगर हम अपना कल्याण नहीं कर सकते तो हम दूसरे का कल्याण क्या करेंगे? अगर हम सच नहीं बोल सकते तो हम ये आशा कैसे कर सकते हैं कि दूसरा सच बोलेगा? प्रथम ये सारी चीजें हर मनुष्य को बचपन में ही नैतिक शिक्षा में पढ़ाई गई हैं। आज हमको लगता है कि वो प्रारंभिक शिक्षा माता पिता के द्वारा, स्कूल में शिक्षकों के द्वारा, बड़े होने पर गुरुजनों के द्वारा, संतों के द्वारा जो मिलती है वह मूल शिक्षा है, वही हमारे जीवन का आधार है। परंतु भौतिक संसार में रहकर कभी कभी हम उन शिक्षाओं को भूल जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, जैसे बचपन में ही कहा है, प्रातः काल उठने पर हाथ का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि उसमें तीनों देवियों का वास रहता है। जो नासिका चल रही हो, जो नासिका का स्वर चल रहा हो, स्वर दो प्रकार का होता है, एक स्वर बाईं नाक का, एक दाहिनी नाक का। इस स्वर को ईड़ा कहते हैं, इसको पिंगला कहते हैं। जो स्वर चल रहा हो वही पैर धरती पर रखना चाहिए और उसके पहले धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की एक माँ नहीं होती है, मनुष्य की एक से अधिक माँ होती है। वो तो सिर्फ एक माँ को जानता है कि ये माँ मुझे जन्म दी है। एक माँ जन्म दी, एक पृथ्वी माँ जो कि आपके अपशब्दों को सहन करती है, हमारे भार को ढोती है, जिस पर हम चलते हैं, विष्टा करते हैं। लेकिन माँ ने कभी जो है हमें अपमानित नहीं किया, उस पर हम बहुत उपकार हैं। वो दूसरी माँ है, तीसरी गौ माँ है, चौथी माँ गंगे, माँ सरस्वती, माँ यमुना। नदियां हैं पवित्र, ये भी माता के समान है, जो कि सिर्फ पोषण करती है हमारा, कभी कुछ मांगती नहीं है। माता वही है जो पोषण करती है, मांगती कभी कुछ नहीं है। इस प्रकार मनुष्य को प्रातःकाल उठ करके अपने माता पिता का चरण स्पर्श करना चाहिए, ब्रह्म का स्पर्श करना चाहिए, जहां ठाकुर जी हैं। यही सब प्रारंभिक शिक्षाएं हैं और ये बहुत आगे लेके मनुष्य को जाती हैं। सदा सच बोलना चाहिए, लेकिन हम अपने ऊपर दृष्टि डालें कि हम प्रतिदिन कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम कहाँ शिक्षा लेने जा रहे हैं, किसके पास लेने जा रहे हैं? वो शिक्षा तो हमें बहुत पहले दी गई है, हम उस पर अमल नहीं कर रहे हैं और आगे की शिक्षा लेने जा रहे हैं। प्रथम हमें उस मूल पर अमल करना चाहिए, तो अपने आप आगे की शिक्षा स्वयं मिलती चली जाएगी। क्योंकि पहली सीढ़ी चढ़ना, फिर दूसरी चढ़ना, फिर तीसरी चढ़ना, फिर चौथी चढ़ना, इसी प्रकार से मनुष्य ऊपर चढ़ता है। जो मनुष्य
कुछ सीढ़ी छोड़ देता है वो अंत में गिरता है। इसलिए गिरता है क्योंकि उसे मूल स्पष्ट नहीं है, उसने मूल का पालन नहीं किया। इसके पश्चात जो हमें ना समझ में आए वो पूछना चाहिए। ऐसी क्रिया करने के बाद फिर हमें बिस्तर छोड़कर स्नान आदि करके सूर्य को जल देना, ठाकुर जी की आराधना करना, किस समय आराधना करना है इसका भी अपना महत्व है। इसको कहते हैं समय भेद। समय भेद का तात्पर्य यह है कि यदि हम उस प्रभु की उपासना करते हैं तो उसका समय क्या है। जिस समय तारे हैं यदि उस समय उपासना करते हैं तो उससे हमें 1000 गुना फल मिलता है। और जिस समय सूर्य उदित हो गए, लाल रंग के रंग में है, उस समय हम अगर उपासना करते हैं तो हमें मध्यम फल मिलता है, स्नान का भी फल मिलता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम सूर्य जब सफेद हो जाता है उस समय स्नान आदि पूजा करते हैं तो हमें उत्तम, मध्यम और निम्न ये हमें फल मिलता है। तो स्नान किया, पूजा किया, लेकिन समय के अनुसार फल मिला। कर्म तो हमने अपना किया परंतु उसका समय क्या था। स्नान किया, समय क्या था। ब्रह्म मुहूर्त में जब स्नान करते हैं तो प्रजापात के फल मिलता है उसको, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं की शक्ति पानी में आ जाती है, वो विचरण करते हैं। इसीलिए सूर्योदय से पहले स्नान का महत्व है। ठीक इसी प्रकार जैसे 3 प्रकार के पुत्र पाए जाते हैं, सपूत, पूत, कपूत। हम बड़े हुए तो हमको देखना चाहिए कि हम इन तीनों में किस श्रेणी में आ रहे हैं। सपूत का मतलब है जो पुत्र अपने माता पिता के मन की बातों को जान करके काम कर दे, बिना उनकी वाणी से निकले शब्द जो काम करता है सपूत कहलाता है, मन की अवस्था को जानकर। पूत वो है जो बोलने पे करता है, और कपूत वो है जो बोलने पे। तो हम अपने घर में रह करके, गृहस्थ में रह करके, इन सब चीजों का ध्यान रख करके, माता पिता की सेवा करके, गुरुजनों की सेवा करके, संतों के साथ बैठ करके, क्योंकि उनके पास एक विशेष तेजो वलय होता है। अपने शरीर और अपनी आत्मा को शुद्ध करते 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 उनका जो ऑरा वलय है वो बढ़ता है। और जब हम उनके समीप बैठते हैं तो हम उनके ऑरा वलय के संपर्क में आ जाते हैं, और ऑरा वलय के जैसे ही संपर्क में आ जाते हैं तो बिना कुछ किए हमें फल मिलता है। अब 2 लाइन का भजन कीर्तन, क्योंकि कीर्तन करेंगे तो आपके मुखार बिंदु से भी उस परमात्मा का नाम निकलेगा, जिसमें आपकी कृपा, आपके परिवार की कृपा, सबकी कृपा छिपी रहती है।